हरिओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अब अयोध्या कांड देख रहे हैं। और अब जो है भगवान राम का विवाह संपन्न हो चुका है। वे चारों भाई सपत्नी आनंद मंगल कर रहे हैं। सारे अयोध्यावासी आनंद मंगल कर रहे हैं और ये अयोध्या कांड के का आरंभ है। तो मंगलाचरण के बाद अब तुलसी सबसे पहले कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। तो इस दोहे में तुलसी, ये काफ़ी प्रचलित, काफ़ी सब लोग, हम लोग बहुत सारे लोग इस दोहे को जानते हैं, क्योंकि एक किसी भी शुभ कार्य का जो आरंभ होता है उसमें हमारे भारतीय समाज में विशेषकर जहाँ पर हिंदी भाषी प्रांत हैं वहाँ पर अधिकांश इस दोहे का प्रयोग कम से कम भूतकाल में पहले तो किया जाता रहा है, आज भी बहुत से लोग करते हैं। तो इसका अर्थ देखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज। तो मैं, भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं श्री गुरु भगवान के गुरु के, जो अपने गुरु हैं, उनके चरणों की रज। चरणों की रज से अर्थ क्या हुआ? चरणों की रज का अर्थ होता है कि गुरु जहाँ चले, जब जहाँ उनके चरण पड़े, उनके पग पड़े, चरण पड़े, और तो जब आप कोई व्यक्ति चलता है, मान लीजिए आपके गुरु हैं और वो आगे चले जा रहे हैं, तो क्या होगा? जब उनकी चप्पल या जूता जो भी है जमीन पर रखेंगे, उसके बाद पैर आगे बढ़ाएंगे, तो क्या होता है? उनके चलने से थोड़ी सी धूल उत्पन्न होती है, रज, धूल उत्पन्न होती है। और वो धूल, उस धूल को आप अगर गुरु के पीछे चल रहे हैं तो वो धूल आपके पास, आप तक उड़ती है, आप तक पहुंचती है, और बहुत जोर से ना भी उड़े लेकिन कम से कम थोड़ी तो उड़ती है। तो प्रसंग में या लोकोक्ति में या लोक व्यवहार में ये बातें अक्सर कही जाती हैं, क्या कि गुरु के चरणों की रज। गुरु के चरणों की रज का अर्थ हम अधिकांश जो है, हम सभी लोग जो सुनते हैं, बात करते हैं, तो हम उसको चरण रज का अर्थ समझते हैं कि उनके चरण स्पर्श कर लेना, और हमारे लिए चरण स्पर्श ही काफ़ी हो जाता है। मतलब वही, उसी से हमारा काम चल जाता है, हम समझते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन वास्तव की बात क्या होती है? गुरु जो, भाई कोई जो गुरु आपके हमारे होंगे, वो गुरु तभी होंगे जब वो गुरु हमें सही मार्ग निर्देशन देंगे, और अगर सही मार्ग निर्देशन देंगे तो उनके पीछे पीछे उनके मार्ग निर्देशन में चलना हमारे लिए लाभदायक होगा, स्वाभाविक बात है। तब हमको ये समझना चाहिए कि गुरु जो है, उनकी चरण रज का अर्थ है, उनके चरण रज का अर्थ है गुरु के बताए हुए निर्देशों का पालन करना और उस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाना। तो तुलसीदास जी ये बात, भाई देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी भी, ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि जब तुलसी जी पैदा होंगे और घर छोड़ दिया, जब बाद में भगवान राम की खोज में निकल गए या उनको भगवान राम को जानने के लिए निकल गए, तो चलते चलते उनको रास्ते में एक दिन भगवान मिल गए होंगे। ऐसा तो संभव नहीं होता। और तुलसी को बहुत समय लगा। देखिए, तुलसी स्वयं कहते हैं कि 1631 में मैंने ये रामचरितमानस के आरंभ में, बालकांड के आरंभ में हमने देखा था, उन्होंने लिखा कि हमने 1631 में ये कथा आरंभ की है लिखनी। और कहा यह जाता है, 1631 का अर्थ है 1574 ईस्वी सन। 1631 जो है वो विक्रम संवत है। और कहा यह जाता है कि तुलसी का जो जन्म है वो 1497 में हुआ। तो मतलब क्या हुआ कि 1574 तक तुलसी 77 साल के हैं। तो 77 साल तक वो रामचरितमानस तो उन्होंने तब लिखी होगी जब भगवान का दर्शन हो गए, और दर्शन हो जाने के बाद भी कुछ समय गुजरा होगा, या तुरंत भी मान सकते हैं, हमें क्या पता। लेकिन दोनों स्थितियों में क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान अभी समझ में नहीं आए हैं, हम ब्रह्मास्त्र तक पहुंचे भी नहीं हैं,
और रामायण रामचरितमानस लिखनी शुरू कर दी। तो ये स्वाभाविक हम मान के चल सकते हैं कि तुलसी ने रामचरितमानस भगवान के दर्शन करने के बाद लिखी होगी। अब अगर उसके बाद लिखी है तो कहने का अर्थ तात्पर्य यहाँ पर यह है कि तुलसी को 77 वर्ष की आयु तक जिन गुरु लोगों ने उनको मार्गदर्शन किया, उन्हीं के कारण तो तुलसी वहां तक पहुंच पाए। नहीं तो स्वयं तो संभव किसी के लिए भी बहुत ही कोई विरले हो तो अलग बात है, और तुलसी ऐसे विरले हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकते, लेकिन विरले ही ऐसे होते हैं जिनको कि बगैर किसी गुरु के परमात्मा मिल जाए। तो तुलसी इसीलिए यहाँ पर, और तुलसी ने गुरु के संबंध में कई बार ऐसा कहा है, एक बार नहीं कहा है, और इसलिए यहाँ पे भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई श्री गुरु के चरणों की कमल रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके। देखिए बात अपने आप स्पष्ट हो जाती है कि चरण रज का अर्थ ये नहीं कि पैर छूना है, केवल पैर छूना तो भौतिक प्रक्रिया है, आपने कर लिया और आपका मन कहीं और है, नहीं। तुलसी कुछ और बात कह रहे हैं। तुलसी कह रहे हैं कि उनके चरणों के, उनके मार्ग निर्देशन में मेरा मन जो है, मेरी बुद्धि जो है वो साफ हो गई, समझ में आ गया भगवान कैसे हैं, क्या हैं। तो कहते हैं अब मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला, जो दायक फल चार फल कौन है? चार फल कौन से हैं? अर्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हम सभी जानते हैं। तो तुलसी इन्हीं फलों की बात कर रहे हैं। इनमें क्या? धर्म मतलब कि सही कार्य करने में बुद्धि की, सही कार्य की बुद्धि, अर्थ मतलब जीवन को सही कार्य में लगाने का, जीवन के होने का, मनुष्य होने का सही अर्थ, और उस सही अर्थ का अर्थ है मनुष्यों की तरह किए गए कार्य, और काम ऐसी कामनाएं जो जगत हित की हों, स्वयं के हित की हों और जगत के हित की हों। ये कह रहे हैं इसके ये तीनों जब आपके सफल हो जाएंगे तो भगवान की कृपा से मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। तो और लेकिन इस सब के लिए गुरु के मार्ग निर्देशन की आवश्यकता बहुत अधिक है। तो ये बात कह के तुलसी अब बिल्कुल कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छा सा हमारा वो तैयार कर देते हैं मन का कि भाई अब हम लोग तुलसी जो कुछ कह रहे हैं, अगर हमें तुलसी की बात सही सही समझ में आ जाए तो सोचिए हमें कितना, और हम उस पर न केवल समझ में आए बल्कि हम उस पर अमल करना शुरू कर दें, उस पर कार्य करना शुरू कर दें, तो सोचिए कितना आनंद का जीवन होगा। कैसे? भाई गुरु के चरणों की कमल रज से, गुरु के मार्ग निर्देशन से यदि व्यक्ति को धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मिल जाए, और मोक्ष तो चाहिए ही चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन धर्म अर्थ काम तो सभी को चाहिए। मोक्ष तो सब लोग पहुंचे कि ना पहुंचे पता नहीं, लेकिन धर्म अर्थ काम तो सबको चाहिए। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो उसके बाद व्यक्ति को समझ में आता है कि भाई ये अच्छे हैं, लेकिन असली बात जो है, असली चीज क्या है? मोक्ष है। तब फिर व्यक्ति मोक्ष की तरफ बढ़ता है आगे। तो ये कह के तुलसी आपका और हमारा स्वयं गुरु के रूप में मार्ग निर्देशन करते हैं। जैसे तुलसी अपने गुरु के मार्ग के निर्देशन की बात कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे लिए तुलसी गुरु हैं, और उनके कारण हम अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके फिर रघुनाथ जी के निर्मल यश को का स्मरण करते हैं और सारे फलों को, चारों फलों को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। तो चलिए अब यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में देखते हैं कि भगवान रामचंद्र जी के विवाह के बाद अब का जो कथा है थोड़ा अगला मोड़ लेने वाली है, तो उसकी तैयारी कैसे होती, चलिए उसको देखते हैं। तब तक के लिए अब यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। हरि ओम।